वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी बीए तृतीय वर्ष के बारे में। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे पेपर 3 के सी सेक्शन को लेकर के मैं हाजिर हूँ, जिसका नाम है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाने एग्जाम्स में उनको आपको बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे प्यारे दोस्तों पेपर 1 से संबंधित वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेंगे। पेपर 2 की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। पेपर 3 के जो 2 वीडियो अपलोड हो चुके उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी अपलोड हो चुका है। सेक्शन सी का लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान रखें, केवल एक ही सेक्शन आपके जो है यूनिवर्सिटी या फिर आपने चुना होगा, तो जो सेक्शन आपने चुना है उसी का वीडियो आप देखेंगे, ठीक। तो आपके दोनों जो उसके पहले सेक्शन वाले हैं, जैसे कि जिसका सेक्शन ए का आपके नाम है, अगर आपके पेपर 3 का नाम है संगठनात्मक सरकार तो उसकी वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। अगर आपके पेपर का नाम है स्वास्थ्य मनोविज्ञान तो उसकी वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। अगर आपके पेपर का नाम है पर्यावरणीय मनोविज्ञान तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह तो आपके सामने मैं प्रस्तुत ही कर देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे पर्यावरणीय मनोविज्ञान को लेकर के कैसे एग्जाम से प्रश्न बनेंगे, इसको आपको बताने का प्रयास करते हैं। पेपर 3 यानी कि तृतीय प्रश्न पत्र खंड सा, यहाँ पर देखेंगे पर्यावरणीय अध्ययन पर्यावरणीय मनोविज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से कैसे प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले समझते हैं। एग्जाम्स में आपको नोट मिलेगा कि सभी खंडों के उत्तर आपको कैसे करने हैं, निर्देश के अनुसार करने हैं। तो इसको जरूर देखेंगे, निर्देश क्या लिखा गया है। खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, यह बात आपको पता ही होगी। पहले आपको 10 प्रश्न करने होते थे अति लघु उत्तरीय के, अब आपको 5 करने हैं और 50 शब्दों में ही लिखना है। पहले आपको लघु उत्तरीय के 5 करने होते थे, अब आपको 2 करने हैं, 200 शब्दों में लिखना है इनको। और पहले आपको दीर्घ उत्तरीय के 2 करने होते थे, अब 1 ही करना है। और कितने शब्दों में लिखना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितने शब्दों में, 500 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इतने के सारे के चेंजेस आपके सामने देखने को मिलेंगे। पहले आपका पेपर 3 घंटे का होता था, अब आपका पेपर 1.5 घंटे का होता है, ठीक, समझे। यहाँ पर यहाँ पर किन्हीं जो है 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द में होना चाहिए। समझते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण का जो है संप्रत्यय, पर्यावरण का संप्रत्यय, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण के संप्रत्यय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला साक्षात्कार विधि, इसके बारे में भी एग्जाम से प्रश्न बने हैं 2018 में और 19 में पूछे गए, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वही प्राकृतिक आपदा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है पर्यावरण संज्ञान क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसको पढ़ लीजिएगा। भूभागीयता के प्रकार, ऐसे एग्जाम से बनेंगे प्रश्न, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल क्या होता है उसके प्रकार को पढ़ लीजिएगा, ठीक। भीड़ की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा, भीड़ क्या होती है। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो पर्यावरणीय शिक्षा को आप जरूर पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सतत विकास को आप पढ़ेंगे लीजिएगा, एग्जाम्स में लगातार बन रहे हैं, ये सब बनेंगे, ओके। साक्षात्कार विधि, पर्यावरण का संप्रत्यय, इन सभी को पढ़ लीजिएगा, ओके। तो आपसे मेरे प्यारे दोस्तों कैसे प्रश्न हमने 10 के 10 आपके सामने बताए, हाजिर हैं, आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहे होंगे। 10 के 10 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय के प्रश्न कौन कौन से, पर्यावरण का संप्रत्यय, साक्षात्कार विधि दूसरा, तीसरा प्राकृतिक आपदा और चौथा आपका सतत विकास, पांचवा पर्यावरण संज्ञान, जो है छठवां आपका अभिवृत्ति की विशेषताएं, सातवां आपका भूभागीयता के प्रकार और सातवां आपका प्रतिबल के प्रकार, और आठवां आपका प्रतिबल के प्रकार, नौवां आपका भीड़ की विशेषताएं और 10वां आपका पर्यावरण शिक्षा। तो इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा खंडबा में प्रवेश करते हैं। खंडबा में आ गए मेरे प्यारे दोस्तों हम। खंडबा में देखेंगे यहाँ से पहले आपके 5 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपके सामने हाजिर है लघु उत्तरीय का। लघु उत्तरीय में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेंगे, देखने का प्रयास करें। पर्यावरणीय मनोविज्ञान के अनुकूलन स्तर सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पर्यावरण मनोविज्ञान के अनुकूलन स्तर सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान रखेंगे पर्यावरणीय मनोविज्ञान को लेकर के। तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान के अनुकूलन स्तर सिद्धांत का वर्णन एग्जाम से बन सकता है प्रश्न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम से में मेरे प्यारे दोस्तों। देखेंगे यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में प्रयोग विधि की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। तो प्रयोग विधि जो होती है उसकी उपयोगिता क्या है पर्यावरणीय मनोविज्ञान में, इसके बारे में आपको बताना है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वहीं आपके बर्कर के पारिस्थितिकी मनोविज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बर्कर के की पारिस्थितिकी मनोविज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे पास, ये सब प्रश्न एग्जाम से पूछे गए हैं पिछले वर्ष। आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को उठाएंगे तो लगभग वहीं से आपके सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं मानव जीवन पर प्रौद्योगिकी
क्या मानव जीवन पर प्रौद्योगिकी विपत्ति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। मानव जीवन पर प्रौद्योगिकी विपत्ति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के विविध स्रोतों का विश्लेषण कीजिए, इसके निवारण या नियंत्रण के उपाय बताइए। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ठीक, ध्वनि प्रदूषण के विविध स्रोतों का विश्लेषण कीजिए, इसके निवारण या नियंत्रण के उपाय बताइए। अथवा करके प्रश्न दिया गया आपके सामने दूसरा, अगर यह प्रश्न नहीं पता था दूसरा कर सकते हैं आप। अथवा करके दिया गया है संज्ञात्मक मतलब कि संज्ञात्मक मानचित्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी के। क्या संज्ञात्मक मतलब कि संज्ञानात्मक मानचित्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह भी। अगला है पर्यावरणीय प्रतिबल अनुक्रियाओं के स्वरूप का वर्णन कीजिए। पर्यावरणीय प्रतिबल अनुक्रियाओं के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका। आगे प्रश्न अथवा करके दिया गया है, यह भी पढ़ लीजिएगा। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की विवेचना। वायु प्रदूषण भी महत्वपूर्ण है, तो प्रदूषण के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। सतत विकास आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला है पर्यावरणीय मनोविज्ञान में भू अधिकार यानी भूभागीयता के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप एग्जाम्स में जो पेपर का नाम है सबसे पहले उसके बारे में आपको गहन अध्ययन कर लेना है। तो पेपर का नाम आपके क्या था, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो पर्यावरण क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको विधिवत जानकारी प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद में पेपर में जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रदत्त संग्रह की विधि। प्रदत्त संग्रह की विधि के रूप में निरीक्षण विधि की विवेचना कीजिए। प्रदत्त संग्रह की विधि जो है यानी प्राप्त संग्रह की जो विधि है उसके रूप में निरीक्षण विधि की जो विवेचना करनी है आपको। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब आप बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किसकी, खंडसा की। खंडसा से कैसे प्रश्न बने हैं एग्जाम्स में उनको देखते हैं हम। खंडसा से कैसे प्रश्न बनते हैं आपके मेरे प्यारे दोस्तों, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। समझते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे होते हैं। ठीक, देखें, आपको पहले 3 प्रश्नों के उत्तर करने होते थे, यहाँ पर 2 प्रश्न करने होते थे। अब आपको केवल 1 प्रश्न करने हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में ही आपको लिखना है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखें, पर्यावरण मनोविज्ञान की प्रकृति, मतलब पर्यावरण मनोविज्ञान की प्रकृति एवं वर्गीकरणों की विवेचना कीजिए। तो पर्यावरण मनोविज्ञान हमने बताया था, अगर आप पर्यावरण मनोविज्ञान के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपका 60% वैसे तैयार हो जाएगा। यह बात ध्यान रखेंगे। हमने बार बार इस वीडियो मतलब कि हर वीडियो में ही बताया होगा, जो पेपर का आपके नाम है वो उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वहीं से आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक, हर हाल में पूछे जाते हैं वहीं से। तो पर्यावरण मनोविज्ञान की प्रकृति क्या यानी नेचर क्या है और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्या है, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, विवेचना करनी है। आगे 8वां नंबर प्रश्न, और ध्यान रखेंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपका पेपर दिया होगा। अंग्रेजी में ना समझ में आए हिंदी में देखें, हिंदी में ना समझ में आए तो अंग्रेजी में देखें। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में प्रदत्त संग्रह की कितनी तकनीकों का प्रयोग किया गया है, आत्म प्रतिवेदन की व्याख्या कीजिए। तो भैया पर्यावरणीय मनोविज्ञान में प्रदत्त संग्रह की कितनी तकनीकों का प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाता है, इसको बताएं। और उसके बाद में जो आत्म प्रतिवेदन है इसके बारे में आपको बताना है, व्याख्या करनी है इसकी। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रत्यक्षीकरण। एक प्रश्न तो इससे तय होता है एग्जाम्स में आना। पर्यावरणीय प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर्यावरणीय प्रत्यक्षीकरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर्यावरणीय प्रत्यक्षीकरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यह भी बताएं। और पर्यावरणीय प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको भी बताने का प्रयास करें। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीड़ क्या है। पशुओं और मनुष्यों पर भीड़ करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। मान लेते हैं आप कहीं पर भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उससे पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन दोनों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जो भी पता हो आपको इसको बारे में बता दीजिएगा। तो भीड़ के बारे में आप पढ़ लेंगे तो बहुत सहज होगा इसको पढ़ना। और यह भी प्रश्न अगर एग्जाम्स में एक आध प्रश्न जरूर, चाहे आते लघु उत्तरीय में, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे दीर्घ उत्तरीय में, भीड़ से लेकर के एक प्रश्न जरूर पूछा आता है। प्रत्येक वर्ष का पेपर आप उठा करके देखेंगे, यही प्रश्न आपको मतलब भीड़ वगैरह से एक प्रश्न मिलेगा। पर्यावरण शिक्षा को लेकर के एक प्रश्न तय है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पर्यावरण शिक्षा को भी पढ़ लीजिएगा। तो आप अगर सबसे पहली बात बता दूं, पर्यावरणीय मनोविज्ञान के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में पर्यावरणीय शिक्षा को पढ़ लीजिएगा, भीड़ पढ़ लीजिएगा, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। ठीक, और अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, अगर आपको पास ही करना है तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान पढ़ लीजिएगा। ठीक, आपके जो है एक प्रकार से कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लेंगे तो आपका कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। ठीक, इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए, इससे पहले आपने अगर नहीं देखा है तो पेपर 1 इससे संबंधित अपलोडेड है। पेपर 1 का नाम है प्रायोगिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी। इसको लेकर के हमने
हमने अपलोड कर दिया मॉडल पेपर, उसको देख लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने बताए हैं जो कि प्रीवियस ईयर 5 सालों में लगातार प्रश्न पूछे आ रहे हैं, उनको बताने का प्रयास किया गया है। अगला पेपर 2 भी हमने बताया है, पेपर 2 का भी मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत है। निर्देशन एवं परामर्श को लेकर के हमने इसमें बताया, निर्देशन और परामर्श पेपर का नाम है, इसको भी हमने बताया है। पेपर 3 का जो खंड आ है यानी कि सेक्शन ए है संगठनात्मक सरकार, इसके बारे में भी मॉडल पेपर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। वहीं अगला है जो है सेक्शन बी यानी पेपर 3 को लेकर के स्वास्थ्य मनोविज्ञान, इसको भी हमने बता दिया है। और यह सेक्शन सी आपका था जो कि जिसका नाम था पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, चाहे इन तीनों में से केवल एक ही सेक्शन आपके में होगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब जो भी है, चाहे आपके में पर्यावरणीय मनोविज्ञान है, चाहे आप में स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, और चाहे मेरे प्यारे दोस्तों संगठनात्मक व्यवहार है, जो भी है आप अपने जो है एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर करें सभी लोगों के पास वीडियो को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।